Hi students, how are you all? I hope all are fine and happy and safe in your houses. So what we did last, we have did part number 9, okay? We have studied, see here, we have studied part number 9 and this is our part number 10. तो जिन्होंने पार्ट नंबर 9 का वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ पार्ट नंबर 9 का वीडियो देख लीजिए. उसमें हमने क्लास 10th सेम साइंस चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पार्ट नंबर 10 पढ़ रहे थे. पार्ट नंबर 9 पढ़ा था, उसमें हमने पैरेलल पढ़ा था और पैरेलल में हमने 2 रेजिस्टेंसेस का डेरिवेशन किया था. 3 रेजिस्टेंसेस के डेरिवेशन के लिए हम इसमें करेंगे. चलिए सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. अब इधर देखिए, अब इधर मैंने क्या किया है, मैंने एक सर्किट ड्रॉ कर लिया है. ठीक है, आवर टॉपिक इज कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल. अब इधर मैंने R1, R2, R3, ठीक है, R1, R2 और R3 ये 3 मेरे पास रजिस्टर्स हैं और इनको मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर लिया है. ठीक है, अब आगे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो. ओके, नाउ सी हियर 3 रेजिस्टेंसेस R1, R2 and R3 are connected parallel to one another, okay, between the same 2 points A and B. Okay, they are connected parallel to one another between the same 2 points A and B, and a battery of V volts has been applied across the ends of this combination. Okay, a battery of V volts has been applied across the ends of this combination. So in this case the potential difference okay, so in this case the potential difference across the ends of all the 3 resistances will be the same. Okay, and it will be equal to the voltage of the battery used and the current flowing through the 3 resistances. Okay, the current flowing through all the 3 resistances connected in parallel is be same. So what we did, we suppose that the total current, okay, total current means हमने क्या suppose किया कि जो total current है circuit का उसको मैंने I मान लिया है. Okay, what I did is the total current of the circuit would be I. तो क्या होगा, हमने किया क्या, हमने सपोज किया कि जो टोटल करंट है पूरे सर्किट का वो I है. देन द करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस R1 का करंट I1 हो जाएगा. ओके, ध्यान से देखिए, R1 का I1, R2 का I2 और R3 का I3. ठीक है, तो ये ऑब्वियस है कि जो टोटल करंट होगा वो क्या बन जाएगा, जो हमारा टोटल करंट होगा, ओके, जो हमारा टोटल करंट होगा वो I हो जाएगा. ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3. इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया. ठीक है, सो द टोटल करंट I will be I1 plus I2 plus I3 and we name it as equation number 1. Now suppose the resultant resistance of this combination R, मतलब इस पूरे कॉम्बिनेशन R का जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, मतलब ये पूरे कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को मैंने R माना है, तो मैंने ओम्स लॉ लगा दिया पूरे सर्किट में, तो मुझे क्या मिलेगा, एनी गेसेस हियर, आई गेट I इज इक्वल्स टू V अपॉन R. इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया. ठीक है, एंड सिंस द पोटेंशियल डिफरेंस V, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V है अक्रॉस ऑल द 3 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3, तीनों में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V है, ओके, इन पैरेलल में सेम है, तो मैं ओम्स लॉ लगाऊंगा. ओके, आई विल अप्लाई ओम्स लॉ टू ईच रेजिस्टेंस सेपरेटली. व्हाट आई विल गेट, ठीक है,
हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2 एंड I3 इज इक्वल्स टू V अपॉन R3। और मैंने इसको इक्वेशन नंबर 3, 4 और 5 नाम दिया है, ठीक है। अब मैं what I will do, I'll put the values of I1, I2 and I3 in equation number 1, okay। So what I will get, okay, so what I did, I put the values of I1, I2 and I3 in equation number 1। हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, याद होगा सबको। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। मैंने क्या किया, मैंने I1, I2, I3 की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला V अपॉन R इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ओके। So what we will get, V upon R is equals to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3। फिर मैंने इसको आगे सॉल्व किया तो V upon R is equals to V 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon 3। एक्चुअली what I did is मैंने इनको कॉमन ले लिया है, ठीक है, मैंने कॉमन ले लिया V को। तो फिर यहाँ से हमारे V और V कैंसिल हो गए, जैसे उधर हमारे I और I कैंसिल हो रहे थे, इधर हमारे V और V कैंसिल हो गए। तो हमें क्या मिला, 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ओके। सो thus if three resistances R1, R2 and R3 are connected in parallel, then their resultant resistance R is given by the formula 1 upon R is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. And similarly, when four resistances R1, R2, R3 and R4 are connected in parallel, then the resultant resistance R is given by the formula 1 upon R is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus 1 upon R4, okay। So what we did that similarly when four resistances R1, R2, R3 and R4 are connected in parallel, then the resultant resistance R will be given by the formula 1 upon R is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus 1 upon R4 and so on, okay। So we have finished this topic till here, and we will solve some problems on parallel and series combination when we will begin the NCERT exercise. So students, till then here only. So thank you students for watching my video till the end. If you I suppose that ये छोटा सा टॉपिक हमने कवर किया है और इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, आप सबने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं और नहीं लिए तो एक बार मैं वापस दिखाता हूँ, टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। So I suppose that all of you have taken the screenshot and enjoyed my video. So students, if you have any doubt, you can ask me, okay? And if you enjoy my video, please like it, share it, subscribe it among your friends to whomever you know, okay? जिसको भी आप जानते हैं उसको बोलिए कि वो मेरा वीडियो देखिए, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें, ओके। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड, ओके, बाय।